अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। एक मरतबा फिर मुल्क में 3 मुख्तलफ नैरेटिव चल रही हैं। एक नैरेटिव हुक्मरान जमातों का है, दूसरा नैरेटिव अदलिया का है और तीसरा नैरेटिव साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का है। हुक्मरान जमात में शामिल 2 अहम जमातों के कायदीन लंदन में मिलते हैं और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि मीसाक जमहूरियत, उसकी नामुकम्मल जो कड़ियाँ थीं वो दोबारा जोड़ी जाएं और मुल्क की मीसाक जमहूरियत का क़याम अमल में लाया जाए। अदालत उज़्मा कहती है कि मैच्योर्ड जमहूरियत की तरफ जाना पड़ेगा। वकार इसमें है कि मुनहरिफ अराकीन इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च की कॉल दे दी है। ईद के बाद वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और वो कहते हैं कि मुबैना जो मुरासला है उसकी सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत हो और वो मुतालबा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होना चाहिए। वो न्यूट्रल एम्पायर नहीं रहे, वो हमेशा हमारे खिलाफ फैसले देते हैं। इस सारी सूरत हाल में आगे चलकर बनेगा क्या? क्या इमरान खान माजी की उस जिद को दोहराएंगे जो उन्होंने 4 हल्के खोलने के हवाले से की थी और उसी की रोशनी में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई और वो परफॉर्म नहीं कर सकी? तो क्या अगर अभी भी इमरान खान आज़ादी मार्च के नाम पर इस्लामाबाद आ जाते हैं और इस मुरासले की छानबीन के हवाले से अपने जिद पर अड़े रहते हैं और उनका ये मुतालबा रहता है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं होना चाहिए, तो उसकी तैनाती कैसे होगी? ये सारे ऐसे सवालात हैं जो हल तलब हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कामयाबी से घर भेजने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक लंदन रवाना हो गए। लंदन पहुंचने के एक दिन बाद उन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। यहाँ नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को दूसरे दिन इफ्तारी पर मदऊ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपने वफद के साथ वहां गए। उस मुलाकात के बाद मियां नवाज शरीफ का यह कहना था कि वो लड़ेंगे जब तक जमहूरियत और उसके नजरिए की फतेह नहीं होती। सच सामने आ रहा है, अभी तो 5 से 10% सच सामने आया है। मैं किसी सूरत में अपने उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करूंगा। इसी मुलाकात के हवाले से आज एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ सालों तक सियासी हरीफ रहे, लेकिन मुशर्रफ के दौर हुकूमत में उन्होंने मीसाक जमहूरियत की और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से, सियासी उसूलों के हवाले से एक रोशन बाब का क़याम अमल में लाए। हालांकि दोनों जमातों ने अपने दौरे हुकूमत में उस मीसाक के कुछ नुकात पर अमल किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो माजी है। अब एक मरतबा फिर दोनों जमातें हुकूमत में शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में जो मुलाकात हुई है उसमें एक अहम नुक्ता यह तय पाया है कि मीसाक जमहूरियत के जो नामुकम्मल नुकात थे उनको मुकम्मल किया जाएगा। और दूसरा नुक्ता यह है कि मुल्क की मीसाक जमहूरियत के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि मुल्क में जो खलफशार है, इंतशार है, उसको ख़त्म किया जाए। अगर दोनों जमातें जिनके कायदीन ने इस अज़म का इजहार किया, जो नुकात तय किए, अगर उस पर पेशरफ्त होती है और पाकिस्तान में जो इकाइयाँ मौजूद हैं, जो कौमें मौजूद हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनको एतमाद में लेकर एक नई मीसाक का बुनियाद रखा जाता है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत इशारा होगा, बुनियाद होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से तहरीक इंसाफ की तरफ से
दायर दरखास्त की समाअत हो रही है। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। उनका यह कहना है कि हमें बालिग जमहूरियत की तरफ जाना होगा। वकार इसमें है कि अगर कोई भी रुकन अपनी पार्टी से मुनहरफ हो जाए, उनके फैसलों की ताबीदारी न करे, तो वो मुस्तफ़ी होकर बावकार तरीके से घर चला जाए। अब आते हैं तीसरे नुक्ते पर, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मंसूब है, उसके मौक़ूफ़ से मंसूब है, उसके नैरेटिव से मंसूब है। वो है साजिशी खत, जिसको वो पकड़ कर बैठे हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसके हवाले से कमेटी के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो सामने आ गई, जिसमें यह बरमला कहा गया कि कोई साजिश नहीं हुई, किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बन्नी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका यह कहना था कि मैं ये नहीं मानता कि हुकूमत क्या कहती है, मैं कहता हूं कि कौमी सलामती कमेटी ने इस मुरासले की सच्चाई को कबूल किया है। मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है और उस साजिश में लंदन में बैठे साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और जरदारी मुलविस हैं। शहबाज शरीफ उस साजिश की पैदावार हैं। काफ़ी अरसे के बाद बन्नी गाला में साबिक वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें 2-4 अहम नुकात थे। एक नुकता ये था कि मुबैना जो साजिशी मुरासला है, उसकी तहकीकात के बजाय सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी तहकीकात करे और मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं। ईद के बाद मैं इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च करूंगा। मैंने अपने MNAs, MPAs और कारकुनान को तैयार होने के लिए कह दिया है। अब इस सारे अमल में सवाल ये उठता है कि इमरान खान के MNA कौन हैं, क्योंकि उसकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs ने इस्तीफे दे दिए और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कायम मकाम स्पीकर के तौर पर अपनी पार्टी के अरकान की इस्तीफा मंजूर करने का ऐलान कर चुके हैं। तो खान साहब के पास अब MNA कौन हैं, ये तो अलग सवाल है, लेकिन उसके ऐलान से ये लग रहा है कि उसने एक मर्तबा फिर सियासी चाल के तौर पर इस खत को पकड़ रखा है, जिसकी बुनियाद पर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ईद के बाद इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च के हवाले से ऐलान सामने आ जाएगा और मुझे लगता है कि अगर माजी की तरह इमरान खान अपनी जिद पर अड़ गए, वो कुछ हजार लोग भी इस्लामाबाद लाने में कामयाब हो गए, तो फिर मौजूदा हुकूमत को, रियासती इदारों को एक मरतबा फिर से यह सोचना पड़ेगा कि इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। क्योंकि आपको याद है कि 2014 में उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था। उसका मुतालबा यह था कि 4 हलके खोले जाएं और उसी धरने की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था। वो 4 हलके खोले गए थे, तहकीकात हुई थी। उसके बाद इमरान खान से उस वक्त के हुकूमत की जान तो छूटी थी, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत इसी धरने की वजह से, मुल्क में इंतशार की वजह से परफॉर्म नहीं कर सकी थी। तो नाजरीन, अब देखना यह है कि हुक्मरान जमातों की तरफ से मुल्क की मिसाक जमहूरियत पहले हो जाती है या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज़ादी मार्च के नाम पर इस्लामाबाद आके धरना देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।